अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस अंबर और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10 की एक्सरसाइज 18.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा और देखिएगा, आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। यानी हमें दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड हमें जो है वो मालूम करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 6 नंबर 1 हमें इसका जो पार्ट है वो दिया हुआ है 6, 18 एंड 54। इट मीन्स कि ये है फर्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शनल, ये है हमारे पास सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड हमें दिया हुआ नहीं है, फाइंड आउट करना है, और फोर्थ हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे। देखिए, ये 6 लिख लिया, रेशो 18, और थर्ड जो है हमें मालूम करना है, हमने उसकी जगह x लिख दिया, और फोर्थ हमें दिया हुआ ये, यानी हमने 1, 2 और 4 लिख दिया है, और थर्ड की जगह हमने x लिख दिया है। अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर कॉर्नर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो इंटरनल पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 54 आउटर कॉर्नर्स को, फिर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय x इन इंटरनल कॉर्नर्स को। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 54 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 324। 18 को x से मल्टीप्लाई किया तो 18x आंसर आया। अब हमने x फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हम x अकेला रहने देंगे और 324 हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर दें या कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास x का आंसर 18 आएगा। तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया? इसका 18 आ गया है। ये आपको नज़र आया होगा, ठीक है। x का हमारे पास आ गया है 18। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, और वो है a² माइनस b²। ये हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, कॉमा a प्लस बी यह हमें सेकंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, एंड a माइनस बी हमें फोर्थ दिया हुआ है। यहाँ भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं? पहला हमने प्रोपोर्शनल उतारा, फिर ये दूसरा उतारा, तीसरे की जगह हमने x उतार दिया, और चौथा हमने वैसे ही उतार दिया। अब फिर वही वाली बात कि आउटर कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको। तो देखिए, मैंने ये वाला ब्रैकेट में लिख दिया और ये ब्रैकेट में लिख दिया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजिकल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है? हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है, जो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि जब भी a² माइनस b² आएगा तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हम इस फार्मूले की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी इसकी जगह पुट कर दी, और ये वाला a माइनस बी हमने एज इट इज़ उतार दिया, और ये पूरी वैल्यू हमने अभी ऐसी ही उतार दी है। अब हम क्या करेंगे? इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, और x के साथ जो वैल्यू आ रही थी या मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको हम इसके नीचे ले आएंगे ताकि ये डिवाइड हो जाए। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर नीचे एक जैसी हो गई, तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास x किसके बराबर बाकी रह गया? ये दोनों वैल्यूज़ कट चुकी थी, तो हमारे पास a माइनस बी बाकी रह गया, और ये वाला भी a माइनस बी बाकी रह गया। a माइनस बी बाकी रह गया, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसको लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है x³ प्लस y³, और फोर्थ दिया हुआ है x प्लस वाई। थर्ड हमने मालूम करना है, तो हमने ये उतार दिया पहला, ये उतार दिया दूसरा, तीसरे की जगह हमने x लिख दिया, चौथे की जगह हमें ये वैल्यू दी है, हमने लिख दी। अब हमने वही काम करना है कि एक्सटर्नल्स को मल्टीप्लाई करना है और इंटरनल्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमने यहाँ उतार दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमने ये ऐसे उतार दिया। यहाँ भी देख लीजिए क्यूब आ गया है, तो क्यूब का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास जहाँ भी हमारे पास x³ प्लस y³ आ जाएगा तो वो इक्वल्स टू हो जाता है x प्लस वाई, होल ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस XY प्लस y², ठीक है, x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x² माइनस XY प्लस y²। तो अब हमने इस पूरे वैल्यू की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। ये हमने देखिए यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है?
ये देखिए आगे हमने क्या करना है, x को हमने वैसे ही रहने दिया और हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने वैल्यू वैसी लिख दी। यहाँ दिखाती हूँ आपको पीछे से, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये x था, ये वैल्यू हम वैसे ही उतारेंगे और x हम अकेला रहने देंगे क्योंकि हमने x मालूम करना है, और x के साथ हमारे पास ये जो दोनों ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इसके नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर यही काम किया हुआ है। ये देखिएगा कि मैंने इसकी जो है x वैसे ही रहने दिया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहने दी और x के साथ जो वैल्यू थी उसको नीचे ले आए। अब ये देखें दो चीज़ें सेम हो गई, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऊपर ये बच गया और नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। यही हमारा आंसर आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी हम कर लेते हैं। ये हमें प्रोपोर्शनल नंबर 1 दिया हुआ है, ये हमें प्रोपोर्शनल नंबर 2 दिया हुआ है और ये प्रोपोर्शनल नंबर 4 दिया हुआ है। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है। ये 1 उतार दिया, ये 2 उतार दिया, थर्ड की जगह x लिख दिया और फोर्थ की जगह ये उतार दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमें मालूम है कि जो है हम जी जनाब, तो अब हमने करना ये है कि एक्सटर्नल वालों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू लिख दी, इजिकल टू इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर फार्मूला पढ़ा था, इसकी जगह हमने लिख दिया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इस वैल्यू की जगह हमने इसका वो फार्मूला पुट कर दिया। और नीचे वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसकी जगह हमने पुट कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले की जगह क्यूब वाले फार्मूले की जगह ये वाला पुट कर दिया, स्क्वायर के फार्मूले की जगह ये वाला पुट कर दिया, ये हमने एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ हमने क्या किया है, ये वैल्यू हमारे पास अभी तक वैसी ही चल रही है। यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी और ए प्लस बी सेम हो गया, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स बच गए, हमने वैसे ही लिख दिए, और नीचे हमारे पास सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचा, हमने इसको ऐसे ही उतार दिया। इजिकल टू ये वाली वैल्यू अभी हम पूरी ऐसे के ऐसे ही उतार रहे हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने पूरी अभी वैसे ही उतार दी है। अब यहाँ आप ये देखिए कि ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों सेम सेम हो रहे हैं नीचे, तो इनको कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, x इजिकल टू ए प्लस बी, क्योंकि ये सब जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो हमने आंसर लिख दिया है इसका कि x इजिकल टू ए प्लस बी, हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। आपको अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर भेज दीजिए, और ताकि उनको समझने में आसानी हो। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।